पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास IPS 94 बैच पेश है बिहार के चुनावी साल में मेरा विशेष कार्यक्रम नालायक नीतीश बदहाल बिहार। इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में मैंने आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, टॉपर घोटाला, सृजन घोटाला, कुर्मिस्तान, माफिया राज, मंजू सिन्हा आदि की जानकारियां दी है। आज मैं आपको प्रोफेसर पापिया घोष हत्याकांड के बारे में बताऊंगा, जो नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बदनुमा दाग है। साथियों, प्रोफेसर पापिया घोष पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाती थी, इतिहास पढ़ाती थी। उनके पिता श्री उज्ज्वल घोष ICS ऑफिसर हुआ करते थे। प्रोफेसर पापिया घोष ने शादी नहीं की थी और पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। इस बंगले का नंबर था 168, यानी प्रोफेसर पापिया घोष 168 पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहा करती थी। उनका बंगला बहुत आलीशान था और करोड़ों रुपए का था। उस बंगले पर नीतीश कुमार के एक करीबी माफिया डॉन की बुरी नज़र पड़ गई। उस माफिया डॉन को आप सभी जानते हैं क्योंकि उसकी कथाएं अनंत हैं। तो उस माफिया डॉन ने प्रोफेसर पापिया घोष को धमकियां देनी शुरू की कि प्रोफेसर पापिया अपना मकान उस माफिया डॉन के हवाले कर दे। जब प्रोफेसर पापिया घोष ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो 2 दिसंबर सन 2006 की आधी रात को कुछ अपराधी उनके घर में घुस आए और उन्होंने प्रोफेसर पापिया घोष का कत्ल कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने मालती देवी का भी कत्ल कर दिया, जो प्रोफेसर पापिया घोष के घर काम किया करती थी। प्रोफेसर पापिया घोष हत्याकांड की देश भर में चर्चा हुई। प्रोफेसर पापिया घोष की छोटी बहन मैडम टुक टुक घोष एक सीनियर IAS ऑफिसर थी और इस हत्या के समय वे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के ऑफिस में OSD थी। सोमनाथ चटर्जी के कहने पर तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नालायक नीतीश कुमार को फ़ोन किया और फ़ोन करके पापिया घोष हत्याकांड में अपराधियों की, हत्यारों की धरपकड़ करने को कहा। लेकिन नालायक नीतीश कुमार हाथ पर हाथ डाले बैठा रहा और पटना पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए कुछ टुटपुजिए अपराधियों को पकड़ के जेल भेज दिया और चार्जशीट कर दिया। आज ये नालायक नीतीश कुमार कहता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहेगा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेसर पापिया घोष को इंसाफ कब मिलेगा? बिहार के लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।